कैसे आप सब लोग। अंशु का अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वो अपना ससुराल छोड़ करके मायके आ गई है और अभी रह रही वहाँ पे। सचिन जी भी गए हैं अंशु से बात करने, उससे मिलने, उसे पूछने कि उस दिन क्या ऐसा हुआ था कि तुम ससुराल छोड़ करके आ गई हो। उसके बाद अंशु और उसके पति शुभम से भी सचिन भाई ने बात करी कि क्या हुआ था बोल के। उन्होंने टाइटल थंबनेल में भी डाला था कि मनीषा के साथ तो सचिन मनीषा गए हुए हैं और सचिन भाई ने भी टाइटल थंबनेल डाला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और उनके पति अंशु के पति शुभम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हो ना हो, एक लड़की की जब शादी होती है, शादी से पहले आज़ाद पंछी की तरह होती है और जब उसकी शादी होती है तो वो एक कैद होकर के रह जाती है, तो उसे अपनी पिछली आज़ादी उसको याद आती है। उस वजह से वो थोड़ी सी रूठी और खिंची खिंची रहती है। और ससुराल जब पहुँचती है तो सास उसको समझाने की कोशिश करती है कि खाना ऐसा बनाना है, ऐसे सबसे बातचीत करनी, कुछ अगर कुछ कमी रह गई हो, क्योंकि बचकानी हद कर शादी से पहले तो होती है। तो सास यहाँ पे बहुत मुख्य जो निभाती है किरदार की, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा रोक टोक करती है कि मतलब खाना ऐसा बनाना चाहिए, आपको ऐसे बात करनी चाहिए, बड़ों का लिहाज करना चाहिए, बात पर मुंह पर जवाब नहीं देनी चाहिए। तो अंशु को मैं जितना देखी हूँ, ब्लॉग उन्होंने बनाया नया शुरू किया, तो उनका तो थोड़ा सा बचकानी हरकत है, मजाक मस्ती करती है। तो ऐसे में हो गया होगा, पति से कैसे बात कर ली होगी या सास को कुछ उल्टा मुंह जवाब दे दी होंगी कि अभी तो मैंने किया, आप फिर से करने को बोल रही हो। तो ऐसे में शुभम ने, उनके पति ने अपनी माँ का पक्ष लेते हुए पत्नी को शायद कुछ करारा जवाब दे दिया होगा या कुछ हो गया होगा, मैं कुछ बोल नहीं सकती। ऐसे में कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि पति ने हाथ उठा दिया, इस वजह से रूठ करके वो मायके चली गई है। तो ऐसा कुछ नहीं। अगर किस बात पर मुझे कंफर्मेशन नहीं मिले उस बात पर मैं रिएक्शन वीडियो नहीं बना सकती, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि माँ का पक्ष लेते हुए पति ने, यानी कि अंशु के पति ने, शुभम ने अपनी माँ का पक्ष लेते हुए जवाब दिया अपने पत्नी को और कहा कि तुम अभी भी, तुम्हारे बचपना गया नहीं है और तो ससुराल में आ गई हो, लेकिन ससुराल में रहने का तौर तरीका तुम्हें अभी भी नहीं पता, तुम्हें अब मेरी माँ से सीखनी चाहिए। तुम क्या जानो, माँ बेटे को अलग करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन बद्दुआ किसने दी है मुझे समझ में नहीं आता। ये कुछ सुनने को मिला था और उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। माँ ना बनने का बद्दुआ किसने दी है मुझे समझ में अभी तक नहीं आया है। बाकी जितना हमको सुनने को मिलता है उसी के ऊपर हम रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, लेकिन हो ना हो उसके साथ भी गलत हुआ है। जो भी ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। वो भी शुरुआत करी, उसको भी अभी साल भर भी नहीं हुआ है, 6 महीना भी नहीं हुआ शादी को, तो उसको भी समय लगेगा नए परिवार में ढलने के लिए। अभी तो वो समझ भी रही होगी कि किसको क्या खाने में पसंद है, किसको क्या पसंद है, कैसे बात करूँ, सास के साथ कैसे रहूँ, क्योंकि घर में माँ के साथ जैसे ही बात करती थी चल जाता है, लेकिन यहाँ सास है, अगर थोड़ा बहुत कुछ नीच हो गया तो सास को अच्छा नहीं लगेगा। जैसे भी हो, माँ के साथ हम लोग जैसे ही बात कर सकते हैं, लेकिन सास के साथ हम वैसे नहीं रह सकते। लेकिन कहने को तो बात है, लोग कहते हैं कि बहू को बेटी की तरह रखेंगे, लेकिन बहू से अगर थोड़ी गलती हो जाती है तो घर से, आप तो समझ रहे होंगे, तो ये बोलने को बस लोग बोल देते कि बहू को बेटी की तरह, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो सचिन भाई ने भी समझाने की कोशिश करी, अंशु से भी मिलने गए थे और टाइटल थंबनेल में भी उन्होंने डाला कि उनके पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहता मतलब क्या नहीं करना चाहता, दोनों को बात बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ी, किस लेवल तक बढ़ी, क्या झगड़ा हुआ दोनों में, ये कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप लोग भी ऑडियंस है फ्रेंड, आप लोग भी समझदार है, समझ चुके होंगे छोटी मोटी बात होती तो अंशु नहीं जाती। जिस तरह से वो सीसक कर हो रही थी, ऐसा लगा कुछ बड़ी बात होगी और वो उसका अभी मन नहीं कर रहा ससुराल वापस जाने का, अपने पति के पास जाने का, जहाँ उतने प्यार से, अगर प्यार के बंधन में कोई लड़की होती तभी वो अपने पति के साथ रहती है, अपनी माँ भाई सबको कुर्बान करके। लेकिन वो प्यार ही उसमें अगर खत्म हो गया है, वो पति से अगर वो प्यार उसको नहीं मिल रहा है, अभी इतना रोई है, तो मतलब उसके पीछे का दर्द ही कुछ ज़्यादा होगा। तो सोच ही सकते क्या है बोल के। देखने वाली बात होगी उनके पति फिर से उनके दिल में प्यार जगा पाते ही नहीं, कि फिर से उनको मनाने के लिए जाते ही कि नहीं, क्योंकि उनसे तो रूठ गई है। मुझे जब तक मनाया नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी गलती इसमें नहीं थी, तो मुझे मनाया नहीं जाएगा तब तक मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, ये अड़ गई है। तो देखने वाली बात होगी कि उनके पति शुभम अंशु से कब मिल करके उनको वापस लेने के लिए आते हैं और कब तक ये मामला सुलझ जाता है, क्योंकि कंट्रोवर्सी हो गया। अगर लड़की शादी की बात मायके आ जाए और अभी महीना दर में ना रह जाए तो प्रॉब्लम तो होगी। तो कंट्रोवर्सी कहाँ तक जाती है हम लोग जरूर देखेंगे। वीडियो पसंद है तो मेक श्योर फ्रेंड वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर जाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।